आपको दिखाने जा रहा हूँ जो सामने जिनके हाथों में ये धनुष है और पीछे जिनकी कंधों में बाण हैं, तो ये हैं राजा दुष्यंत और उनके ठीक सामने हैं ये है शकुंतला और ठीक सामने महर्षि कण्व ऋषि हैं और सामने आपको दिख रहे होंगे महर्षि कश्यप ऋषि और ठीक सामने आपको जो सिंह के दांत गिन रहे हैं जो मूर्ति आपको दिख रही होगी ये है राजा भरत। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कणाश्रम में पूरी ड्राइंग चल रही है और हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं यहाँ बना रहे हैं और राजा देखा पूरा ऊपर से नीचे। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका प्यारे से यूट्यूब चैनल अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। पहाड़ साहब को मेरा प्यार है नमस्कार। तो दोस्तों आज का ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूँ चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत की तपोस्थली भूमि कर्णाश्रम से। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कर्णाश्रम वो जन्मभूमि है जहाँ पर राजा भरत खेला करते थे और यहीं से ही हमारा देश का नाम भारत पड़ा। तो कहते हैं कि यहाँ पर पिछले 200 साल पुराने की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो इलाका है, जो ये जगह आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर राजा भरत खेला करते थे और राजा दुष्यंत और उनके पुत्र थे राजा भरत और शकुंतला का यहाँ पर बहुत बड़ा इतिहास भी है। तो आइए आज आपको दिखाते हैं यहाँ का इतिहास और राजा भरत के बारे में आपको बताते हैं अपने इस ब्लॉग में। तो आइए, यहाँ पर एक गुरुकुल भी है और गुरुकुल में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और यहीं से ही गुरुकुल की पढ़ाई करने के बाद बच्चे बड़े बड़े आचार्य बनते हैं और इन्हीं से ही हमारा सनातन धर्म चलता भी है। और सनातन धर्म की अगर नींव की बात करूँ और सनातन धर्म अगर बचा हुआ है तो इन आचार्यों से बचा हुआ है और ये आचार्यों की स्कूल है। और अगर पुराने काल की बात करूँ तो पाठशाला हुआ करते थे, हम पाठशालाओं में जाया करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर अब स्कूल हो गए हैं। इसी प्रकार से पाठशाला है जो कि यहाँ पर आचार्य है और यहाँ पर आचार्य की पढ़ाई चलती है। तो आइए चले आपको दिखाते हैं इस प्यारे से गुरुकुल को और कर्णाश्रम को। धन्यवाद। फाइनली दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कर्णाश्रम का अंदर का जो नज़ारा है, जो अंदर की जो यहाँ पर जो प्राकृतिक दृश्य बनाए गए हैं हम आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करूँ राजा भरत दुष्यंत की, तो यहाँ पर उनकी पाठशालाएं चलती थी और यहाँ पर ही राजा भरत की कहानी यहीं से जुड़ी हुई है और हमारा देश का नाम जो भारत पड़ा हुआ है वो इसी जगह से पड़ा हुआ है। लेकिन आज ये जो जगह है राजा भरत की जो भूमि है, तपोस्थली भूमि है कर्णाश्रम, तो ये अपनी पहचान खोते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इस तपोस्थली भूमि को पहचान दिलाने के लिए अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। फाइनली दोस्तों हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं जो यहाँ पर कर्णाश्रम है और कर्णाश्रम को आपको भली भांति जानते हैं कर्णाश्रम के बारे में। कर्णाश्रम है राजा भरत की भूमि और कहते हैं कि यहीं से ही हमारा देश का नाम भारत पड़ा था। और आज ये धरती है, जो ये जगह है, पूरी वीरांगना हो चुकी है और इसको किसी को पता ही नहीं है कि हमारा देश का नाम जहाँ से भारत पड़ा वो एक धरती, एक स्थल जो कोटद्वार में है कर्णाश्रम, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं। तो मैंने सरकार से भी गुहार लगाई थी कि हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट आए, यहाँ पर म्यूजियम बने, यहाँ पर झील बने, यहाँ पर ट्रैक बने, क्योंकि यहाँ अगर ट्रैक बनेगा, झील बनेगा तो ऑलरेडी यहाँ पर टूरिस्ट लोग आएंगे। टूरिस्ट आएगा तो विश्व पटल में हमारा कर्णाश्रम का नाम जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज ये अपनी पहचान खोते जा रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं धीरे धीरे आगे कि यहाँ पर जो जगह है, यहाँ आप देख रहे होंगे पूरा गुरुकुल है सामने से और यहाँ पर गुरुकुल में बच्चों की पढ़ाई होती है और यहाँ से ही बड़े बड़े आचार्य बन के जाते हैं। तो पहले वैदिक काल की बात करूँ तो वैदिक कालों में इसी प्रकार से होता था कि यहाँ पर गुरुकुलें होती थी, बच्चाएं जो हिंदू सनातन धर्म के बच्चे होते थे वो गुरुकुल में जाके पढ़ाई करते थे। इसी प्रकार से गुरुकुल में जैसे अब जो गुरुकुल के नाम से जो स्कूल रह चुके हैं वो रह गए आर्य जो शिशु मंदिर स्कूल है। तो शिशु मंदिर स्कूलों के अब एक मात्र वो स्कूल रह चुकी हैं जो पहले वैदिक कालों में एक हमारे प्रकार के गुरुकुल हुआ करते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो कर्णाश्रम का जो गुरुकुल है यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं और यहीं से ही बड़े बड़े आचार्य
बनेंगे और यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म के सनातन धर्म को एक नींव रखेंगे और एक उसके रक्षक बनते हैं। तो आइए आपको धीरे धीरे दिखाते हैं यहाँ का जो नज़ारा है, प्रकृति का जो खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, कि यहाँ पर हर एक तरफ देखिए प्यारे प्यारे फूल्स और यहाँ पर जो प्रकृति देखिए अब बड़े बड़े प्यारे प्यारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर वातावरण इतना साफ है ना, यहाँ पर पॉल्यूशन बिल्कुल पॉल्यूशन मुक्त है यहाँ पर। तो ऑलरेडी आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर मूर्ति भी है राजा भरत की, तो आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग के। हमारी माता जी से पूछते हैं और उनसे जानते हैं राजा भरत के बारे में और दुष्यंत के बारे में, शकुंतला के बारे में भी कुछ बताएंगे हमें। तो क्या जानते हैं आप, थोड़ा बताएंगे आप? जानो तो कुछ नहीं जानो, पर जन्म है एक नदी में वैसे ना मालण नदी में हाँ मालण अब तक कौन घाटी हो गया ना, एक पैंत कराल घाटी है। हाँ अब कौन घाटी हो गया। अच्छा मंदिर बड़ी हुकुम पे और कुछ नहीं जान हम भी। अजन बोल दू है कि राजा भरत ने यहाँ पर शेर के दांत गिने थे और ये सच्ची घटना चाहिए? सच्ची घटना चाहिए। अच्छा मूर्ति बड़ी मत। अच्छा मूर्ति बनी जब। अच्छा अरे तुम कब बड़े छो यहाँ करल घटी बटे? अच्छा अच्छा, तो ये मतलब डेली काम करते हो आप यहाँ? अच्छा मतलब ये मतलब आप ड्यूटी की बेल ना, तो बहुत बढ़िया। तो मतलब आप जो एक तो कुछ कहेंगे राजा भरत की भूमि है, जैसे कि आप मैं पीछे देख रहा हूँ कि पूरा वीरांगना हो चुकी है और पूरा जंगल जंगल है पूरा, और यहाँ पर लोग भी नहीं आते टूरिस्ट। गड़ोल मत बोल। हाँ हाँ कोई बोलो बोलो, कोई बात नहीं, गढ़वाली बोलो। मतलब यान कोई सुविधा नहीं छे, एक वो जो के बोलन मंदिर से परित का जानकारी मिलो बताई, जानकारी ढूंढ चेणी छे, मतलब सुविधा भी ढूंढ चेणी है कि मंदिरों में या नहीं है। हाँ तो जन मतलब जिसके नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा हुआ है, आज वही अपनी जो पहचान है, जो उनका अस्तित्व है, खोते जा रहा है। कहीं ना कहीं कोटद्वार को लोग जानते हैं, लेकिन कोटद्वार में राजा भरत की भूमि है उसको कोई नहीं जानता। ना नहीं जानता नहीं है, मतलब ये ना मंदिर से मतलब सुविधा नहीं है ना जाना किसी की। हाँ कुछ सुविधा छे भी, छे से पुल टूट गया। पुल टूट गया तभी ना बड़ी सुविधा छे थोड़ा बहुत। तो पुल टूट गया तो पुल बनना भी कुछ होना चाहिए काम कुछ नहीं होना है। हमारे जो विधायक साहब से कुछ करना चाहिए ना काम। हाँ बात सही है। अब ठीक है तो धन्यवाद अपन अब तक ये एक बार हम जानकारी दिया है जो कर्णाश्रम बारे में जानकारी दी थी। माता जी कम काम कर दिन ये देखो पूरी खेती बाड़ी करना दिन पूरी बढ़िया सही कम। तो ये बीज बीज जो रोपण होना चाह, तो ये मैं क्या बोना चाह, तुम बीज क्या बोना चाहो? अच्छा पत्ता गोभी बोना चाहो। अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैं आया हूँ कर्णाश्रम में और कर्णाश्रम मेरे को कुछ ड्राइंग करनी है अच्छे से, और उनसे ही जानते हैं उनका शुभ नाम पहले। हाँ मेरा नाम अंजलि बिस्ट है। अंजलि बिस्ट। अच्छा कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं यहीं से हूँ, कोटद्वार से, बीएल रोड हरसिंहपुर। अच्छा हरसिंहपुर से। अच्छा कोटद्वार से, मतलब मेरे ही पड़ोसी हो मतलब। बढ़िया 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 बढ़िया। तो आपने जो ये इतनी प्यारी सी यहाँ पर ड्राइंग की है, तो आपने कहाँ सीखा पहले तो ये बताइए। ये मेरी हॉबी भी थी और धीरे धीरे मैं पैशन भी है, हॉबी हाँ, भी है। तो मतलब प्रैक्टिस से करते करते और फिर बाद में लगा कि काफ़ी अच्छा करने लग गए, तो प्रोफेशनली हम इसी में आ गए। जैसे कि मैं अभी देखता था कि हसिद बली में भी आप लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छी ड्राइंग की है, भगवान का एक दृश्य को दिखा रहे, तो कहीं ना कहीं आप उन दृश्य को बनाते समय आपका मन किस तरीके से होता है उसमें? जब आप कोई चीज़ अगर अपने तन मन धन से उसको बता रहे होंगे, बना रहे होंगे, तो उस टाइम जो आपका जो माइंड का जो होता है ना सेटअप, कैसा रहता है? यही होता है कि बेस्ट बनाना है, और धीरे धीरे आइडिया आते रहते हैं, बनाते बनाते एक माइंड सेट नहीं होता पहले से ही कि क्या बनाना है, बट जब हम वॉल में स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे नए नए आइडिया क्रिएट होते रहते हैं कि हाँ हम अभी यहाँ पे क्या बनाना है, नई चीज़ क्या ऐड कर सकते हैं जो आज ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, कलर कॉम्बिनेशन क्या रखना है। तो ये चीज़ धीरे धीरे आती है माइंड में, एक साथ तो नहीं आती इतनी बड़ी वॉल पे। तो एक मतलब थीम के बेस पे लेके चलते हैं और धीरे धीरे उसमें नए नए क्रिएटिव आइडिया इन्वेंट होते रहते हैं। जी तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपको कि जैसे कि आप ये पेंटिंग कर रहे हैं और हमारा जो कर्णाश्रम है ना, कर्णाश्रम एक जिसको बोलते हैं विश्व पटल पे हमारा कर्णाश्रम का नाम होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से हमारा देश का नाम भारत पड़ा हुआ है और यहीं से ही राजा भरत और दुष्यंत की कहानी शुरू होती है। और कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है, जो ये इलाका है, ये वीरांगना हो चुका है। तो आप अपने इस प्यारी सी मधुर आवाज़ से हमारे जो यूजर्स हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? कि मतलब वो चाहते हैं कि आप यहाँ पर आएँ क्योंकि आप यहाँ पर ड्राइंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर आए तो उनका मन लोभे इनको देखकर और फिर वो दोबारा और को भी बताएं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि अब यहाँ पे आप विज़िट कीजिए, यहाँ की हिस्ट्री को जानिए, क्योंकि यहाँ भारत का नाम ही यहाँ राजा भरत के नाम से पड़ा है और उनकी जन्मस्थली है ये, तो आपको यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है जो कि अभी तक मतलब लोगों की नज़रों में एक्चुअल में आई नहीं है,
तो वो चीज़ आनी चाहिए, और तभी हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ विज़िट करेंगे, यहाँ देखेंगे, जानेंगे उस चीज़ को और उस हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये मतलब यहाँ पे कोटद्वार है और राजा भरत की जन्म स्थली है, भारत नाम कैसे पड़ा उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ स्टडी करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा। आपने पहले वैदिक काल की बात करूं, अगर आपने बुकें तो पढ़ी होंगी बचपन में कि राजा भरत कौन था, यहाँ पर उन्हें शेर के दांत गिने थे, क्योंकि आजकल लोगों को अमूमन ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन जो अगर पौराणिक कालों की बात करें तो पौराणिक कालों की सत्य बातें होती हैं। और यहाँ पर जो अवशेष मिले थे, आपको भी जानकारी नहीं होगी इस चीज़ की कि यहाँ पर बहुत पहले अवशेष मिले हुए थे जो कि वो दर्शाते हैं कि हाँ, यहाँ पर राजा भरत थे, दुष्यंत थे और यहाँ पर शकुंतला थी, उनके अवशेष मिले थे। तो अवशेष ने यहाँ से उठाकर सीधा लखनऊ म्यूज़ियम में रख दिए थे और बरेली म्यूज़ियम में रख दिए थे। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो अवशेष यहाँ पर मिले थे वो पुनः यहाँ पर लाकर हम यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाया जाए। तो उसके लिए सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहूँगी, बस ये कि हाँ, वापस यहाँ वो म्यूज़ियम एक्चुअल में यहाँ बनना चाहिए फिर। हाँ, तो क्योंकि जब अगर यहाँ पर अगर कोई चीज़ यहाँ मिल रही है तो उन लोगों को यहाँ दिखना चाहिए ना, तभी तो टूरिस्ट लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ विजिट करेंगे तभी, क्योंकि यहाँ बड़ा म्यूजियम बनना चाहिए जैसे कि आप कह रहे हैं। हाँ। तो वो चीज़ वापस आनी चाहिए हमारे इस एरिया में, ताकि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को देखें। और एक्चुअल में मुझे भी नहीं था पता जो आप कह रहे हो तो थैंक यू। एक्चुअली मैं रिसर्च करता रहता हूँ, जैसे आप इसमें पेंटिंग में हॉबी है आपकी, उसी प्रकार से मेरा भी एक हॉबी रहती है कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ का इतिहास के बारे में बहुत कम लोगों को पता हो और मैं अपने विचारों को उनके पास रखूँ और उनको लगे कि हाँ यार ये चीज़ होना चाहिए था। तो मेरा जो विचार कहता है ना, मेरा विचार ये कहता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक ट्रैक होना चाहिए जहाँ पर कि आपको मालनी ट्रैक के नाम से जाना जाए, और यहाँ पर कुछ ऐसे जो टूरिस्ट लोग जो बाहर से जो फॉरेनर लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि देश का नाम भारत तो पड़ा है लेकिन सबको ये पता है कि भारत है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से पड़ा हुआ है। हाँ, वो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। तो हम चाहते हैं यहाँ पर टूरिस्ट के लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैक हो, यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाए, यहाँ पर झील बना जाए, यहाँ पर पार्क बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो अगर बात करें तभी लोग यहाँ पर आ पाएंगे, क्योंकि हमारे उत्तराखंड या कोटद्वार की जनता है ना, वो भी जागरूक नहीं है। हमारे जब वोटर्स वो जागरूक नहीं है, वो चंद पैसों के लिए अपना वोट खराब कर देते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो अब नए जो चेहरे यहाँ पर आएंगे, तो उनके लिए क्या संदेश है कि क्या काम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले कोटद्वार के लिए? आप किस चीज़ के बारे में मतलब कि यहाँ जैसे कि हमारे यहाँ पर जो प्रकृति का इतना प्यारा सा नज़ारा हमें दिया है, कर्णाश्रम दिया है, तो उस पर कोई काम ही नहीं हुआ है आज तक का। तो जैसे कि हर कोई आता है, वो कहते हैं कि हम कर्णाश्रम को अच्छे से यहाँ पर डेवलप करेंगे, फिर 5 साल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में जब लोग विजिट करें तो सिर्फ यही चीज़ देखने ना आए। लोग आजकल एक मेन मोटो ये लेके चलते हैं कि थोड़ा सा घूमने की, थोड़ा टूरिस्ट प्लेस टाइप का हो वो। तो यहाँ पे देखने के लिए सिर्फ कर्णाश्रम का ये जो मेन आश्रम है, गुरुकुल है, यही है। बट इसके अलावा यहाँ पे पार्क बनना चाहिए, वाटरफॉल वगैरह ये चीज़ होनी चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव हो उस चीज़ के लिए ना, यहाँ आए। तो मेन यही होता है कि घूमने के पर्पस से ज़्यादातर लोग आते हैं, ना कि इस चीज़ के लिए कि यहाँ हिस्ट्री है, ये जानने की ज़्यादातर लोग कोशिश नहीं करते। बट ये तभी करेंगे जब आप यहाँ विज़िट करेंगे, और इस चीज़ के लिए विज़िट करने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप यहाँ अच्छे से पार्क वगैरह बनाएं या सौंदर्यकरण करें यहाँ का। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो सनातन धर्म की जो नींव रखने वाले जो आचार्य की शुरुआत जो छोटे छोटे ननिहाल बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं से ही हमारा इतिहासकार, हमारा जो सनातन धर्म की जो नींव है, इन्हीं से ये आगे चलकर बड़े बड़े आचार्य बनेंगे। तो उनका तो गुरुकुल भी है यहाँ पर, तो गुरुकुल देखने के लिए बिल्कुल कोई नहीं आता यहाँ पर। नहीं बिल्कुल यहाँ पे आते ही नहीं। एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं है, ज़्यादातर को तो वो पीछे विजिट करते हैं और यहाँ तक तो आते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे गुरुकुल भी है। जो मोटो जो हिस्ट्री है वो इनका पता ही नहीं। तो थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ फिर? अंजलि बिष्ट। अंजलि बिष्ट, बहुत अच्छा आपने जानकारी दी है और अच्छी ड्राइंग भी है आपकी, और ड्राइंग से एक दिन बहुत अच्छे काम करेंगे आप। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कर्णाश्रम में पूरी ड्राइंग चल रही है और हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं यहाँ बना रहे हैं। और राजा भरत जो मैं आप ही बताया था अपने ब्लॉग में कि उन्होंने यहाँ पर सिंह के दांत गिने थे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो मूर्ति है बनाई गई है। तो एक हमारी छोटी बहन, आपका नाम जान सकता हूँ थोड़ा सा? अंजलि। तो अंजलि बना रही है, बहुत अच्छी ड्राइंग करती हैं। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं इनकी ड्राइंग हो रहा आगे भी।
कितनी प्यारी प्यारी ड्राइंग देखी होंगी। और यहाँ पर मृग तृष्णा आपने देखी होगी कि यहाँ पर पानी पीने जा रहे हैं। इसी प्रकार से पहले वैदिक कालों में अगर बात करें गुरुकुल हुए करते थे, तो गुरुकुल के ज़मानों में गुरुकुल जंगलों में हुआ करते थे, क्योंकि दैत्यों से राक्षसों से बचने के लिए गुरुकुल जंगलों में बनाए जाते थे। इसी प्रकार से कर्णाश्रम भी था। तो इसका भी एक इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। हम भी चाहेंगे कि इसका लोग जाने, यहाँ पर आए। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक तरह से गुफा है, तो आइए मेरे साथ दिखाते हैं गुफा। ये आपको गुफा के अंदर लेके जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पर भोलेनाथ की प्रतिमा बनाई गई है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों मैं इस गुफा से अंदर जा रहा हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए बहुत खतरनाक रास्ता है भाई, बहुत हालत ख़राब हो रही है। तो बहुत नीचे है और हम निकल चुके हैं सीधा बाहर। तो दोस्तों ये है राजा भरत की भूमि, और देख लिया होगा यहाँ का नज़ारा और किस प्रकार से यहाँ की भी दुर्दशा हो रखी है, ये भी आपने देख लिया होगा। ये देखिए, और ये पूरा नज़ारा है कर्णाश्रम की। तो किसी ज़माने में यहाँ पर हवन हुआ करता था और यहाँ पर बहुत बड़ा महायज्ञ हुए करते थे। तो यज्ञ करने के लिए ही यहाँ पर ये बनाया गया है। आपने देखा होगा ऋषि मुनियों के टाइम पे इसी प्रकार से बनाया जाता था और वहाँ पर यज्ञ किया जाता था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी यज्ञ होता है, जो हम कर्णाश्रम की इस भूमि में आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर पूरी रंगाई पुताई चल रही, कि सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो उन्हीं के स्वागत के लिए पूरा यहाँ पर ये देखिए पूरे को यहाँ पर डेकोरेशन किया जा रहा है और पूरी सजावट की जा रही है। तो मैं दोस्तों जा रहा हूँ यहाँ पर आपको दिखाने कि यहाँ पर एक हाथी बनाया गया है मिट्टी का, और बहुत प्यारा हाथी है। और आपने देखी होगी यहाँ की जो, ये देखिए इस प्रकार से ये हाथी बनाया गया है यहाँ पर। राजा भरत की जो यहाँ पे मंदिर है, मंदिर को दिखाने जा रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग में। तो फिलहाल चलते हैं मंदिर में। हमने आपको कर्णाश्रम जो है दिखाया, वहाँ पर आपको गुरुकुल दिखाया, और वहाँ पर हमने आपको अभी इतनी प्यारी प्यारी ड्राइंग दिखाई। तो अब आपको दिखाने जा रहा हूँ मंदिर, जो राजा भरत की मंदिर है वो दिखाने जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ आपको मंदिर दिखाता हूँ। तो फिलहाल अभी यहाँ पर पूरी सफाई हो रखी है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों के बाद यहाँ पर यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और हमारे उत्तराखंड के बिष्ट जी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, जो यहाँ पर अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो आने वाले हैं यहाँ पर, और उनके ही द्वारा इसका एक जीर्णोद्धार होने वाला है कर्णाश्रम का। तो हम चाहते हैं कर्णाश्रम विश्व पटक पे जाए। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं सीढ़ियाँ और दिखाते हैं अब आपको हम राजा भरत की प्यारी सी मंदिर बने रहे साथ में, तो दिखाने वाले हैं। थैंक यू, दिखाते हैं आप। तो हम पहुंच चुके हैं राजा भरत की मंदिर में, तो दिखाने जा रहे हैं आपको। तो फिलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है बहुत बड़ा सा। आपको दिखाने जा रहा हूँ जो सामने जिनके हाथों में ये धनुष है और पीछे जिनकी कंधों में बाण हैं, तो ये हैं राजा दुष्यंत, और उनके ठीक सामने हैं ये है शकुंतला, और ठीक सामने महर्षि कण्व ऋषि हैं, और सामने आपको दिख रहे हैं महर्षि कश्यप ऋषि, और ठीक सामने आपको जो सिंह के दांत गिन रहे हैं जो मूर्ति आपको दिख रही होगी, ये है राजा भरत। तो चक्रवर्ती राजा भरत की तपोस्थली भूमि है ये कर्णाश्रम। तो मैंने आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से इन सबको दिखा दिया है। तो फिलहाल अब इसकी जानकारी आपको देते हैं अपने इस ब्लॉग में। हम आपको दिखाएंगे प्राकृतिक की जो सब्जी होती है, और ये हमारे दीदी लोग तोड़ रहे हैं बसिंग।
और इसको वैसे क्या नाम है इसका? बसी बसी अच्छा बसिंगी बोलते हैं ना इसको। तो सब्जी कैसे बनती है इसकी? इसको उबाल के इसको हल्का बारीक पानी के नीचे रखना है, मतलब बांध के। अच्छा बॉईल करके। हाँ बॉईल करके हैं। नल खोल देना है, बारीक सी धार को। अच्छा पानी की धार इसका कड़वापन निकल जाएगा मतलब। अच्छा तो सुबह इसको फ्राई कर देते हैं। फ्राई करना है मतलब किस तरह होती है सब्जी इसमें? चलमुला टाइप की होती है, किस तरह से होती है? बड़ी स्वादिष्ट होती है। तो एक दिन जरूर और आप गौर खाना को फिरते। ठीक है धन्यवाद आपन बताई जी। ये हमारे मतलब प्रकृति की भुजी हो गया मतलब जन्मला है क्योंकि वो भी मतलब जन मौसम लगता है पुराने अगर मौसम नहीं होना क्या मौसम में होंगी ठंड में ही होंगी। अच्छा क्या कहो कब बैठे छो आप? अरे कोट द्वारा थे मैं भी चौप। अच्छा पता नहीं बैठेगा। अच्छा अच्छा ठीक है धन्यवाद। तो हम अभी थे कनाश्रम में और आपको एक जानकारी और दे दूं कि आने वाले बसंत पंचमी का एक बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है और यहाँ पर जो कनाश्रम है यहाँ बसंत पंचमी का मेला लगता है। तो कहते हैं कि बसंत पंचमी के बाद बसंत ऋतु शुरू हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस मेले में भाग लें, आनंद लें और बहुत अच्छा मज़ा आता है इस मेले में। तो दोस्तों ये कोटद्वार का बहुत बड़ा मेला लगता है। इस बंद कर दिया तुम तो वे यार कपाल फोड़। फाइनली दोस्तों हमने आपको कर्णाश्रम का दर्शन करा दिए हैं और राजा भरत के बारे में आपको बता दिया है। तो ये वो जगह है जहाँ पर राजा भरत खेला करते थे और जहाँ से ही यहाँ कहानियाँ शुरू हुई हैं। तो ये है इस भूमि को मैं तो चाहता हूँ कि विश्व पटल पे जाए और इसका नाम पूरे देश दुनिया में जाए और पता चले लोगों को कि राजा भरत की भूमि कोटद्वार है और कहाँ पर ये स्थित है। ये कर्णाश्रम एक जगह है, वहाँ पर ये मालनी नदी आपको सामने दिख रही होगी। ये मालनी नदी के तट पर ये प्यारा सा मंदिर बनाया गया है। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए और अभी आगामी 12-13 तारीख में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर इस कर्णाश्रम का जीर्णोद्धार करें और इस कर्णाश्रम को एक विश्व पटल में पहुँचाएँ। मुझे आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत सारा आपसे एक जो आस जगी हुई है आपसे कि आप ही हमारे कोटद्वार को और हमारे कर्णाश्रम को एक विश्व पटल में पहुँचा सकते हैं। और सनातन धर्म की जय हो। और आज की ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, जय महर्षि कर्णऋषि।